हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 6 से फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि हम सिंपली थर्मामीटर से क्या करते हैं कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। ठीक हो गया। पहला होता है सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन स्केल्स। तो पहले सिंपल सी बात है, थर्मामीटर को समझ लेते हैं कि थर्मामीटर है क्या। थर्मामीटर देखिए आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसके जो सबसे आगे ये वाला पॉइंट है, इसके यहाँ पे एक ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी भरी होती है। मरकरी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मरकरी भरी रहती है। और ये अंदर बारीक सी एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब का मतलब जितनी जो पतली सी जो पतला इसके अंदर ये ट्यूब दिखाई दे रहा है, इसको पतली ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो मरकरी होता है ये इसके अंदर, इसमें बल्ब में यहाँ पे इसके बल्ब में रख दिया जाता है। तो होता क्या है, जब ये इसको टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मिलता है तो ये टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, तो ये स्पेंड करता है, मतलब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर होता है इसमें। ठीक है, इसमें तो नहीं दिखाया गया, आगे डायग्राम में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वाले डायग्राम में तो ये स्पेंड करता है और आगे की ओर कहने का मतलब है फैलता रहता है। ठीक हो गया, समझ में आई बात। और जहाँ पे जाके ये रुकता है ये कैपिलरी ट्यूब में। इसको कैपिलरी क्यों बोला? कैपिलरी इसलिए बोला क्योंकि ये पतली है, बारीक है। कैपिलरी ट्यूब इसलिए बोला क्योंकि पतली है, इसलिए कैपिलरी ट्यूब बोला है। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक हो गया, ये ग्लास की है। तो ये जहाँ पे जाके रुक जाता है टेम्परेचर को, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसका उतना टेम्परेचर कहेंगे। जनरली हम टेम्परेचर उंगली के बीच में, यानी कहने का मतलब अगर थर्मामीटर को हम ऐसे पकड़ें और ये मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए इसका बल्ब था, यहाँ पर रख दीजिए, तो और टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा, इससे भी आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। वैसे सबसे आइडियल कंडीशन होती है कि आप अपने मुंह के अंदर रख के थर्मामीटर को, टेम्परेचर को क्या करें, मेजरमेंट करें, तो वो सबसे आइडियल कंडीशन है। बाकी आजकल अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स आ गए हैं। मरकरी थर्मामीटर है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ कहने का मतलब ट्रेंड हो गया, अब नहीं चलता। उसके बाद आपके डिजिटल आए, आजकल इंफ्रारेड चल रहे हैं। देखिए आजकल आपने जो देखा होगा, दूर से ही आप क्या कहते हैं, कहने का मतलब है टच नहीं करते हैं, खाली आदमी के कहने का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आप टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो वो टेम्परेचर बता देगा। तो वो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं। ठीक है, उससे पहले डिजिटल थे। डिजिटल में सिंपल क्या होता है, ये आपके उसमें डायग्राम आगे दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स हैं। ये रहा देखिए, ये सिंपल क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन लगी रहती है, यहाँ पे ये स्विच होता है। ठीक हो गया। तो ये डिस्प्ले, आप स्विच को दबाइए और थोड़ी देर बाद क्या करता है, ये असल में इसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है पीछे। ठीक है, इसमें बैटरी वगैरह कुछ यूज़ नहीं होती, इसमें बैटरी का यूज़ होता है। और ये दोनों टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट हो जाता है और सेल्सियस में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर डिजिटल थर्मामीटर मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देता अभी। ठीक है, तो ये दोनों दोनों केसेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सेल्सियस में भी कन्वर्ट हो जाता है और थर्मामीटर में। इसके बैक साइड में क्या होता है कि बैटरी का यूज़ होता है, यहाँ पे डिस्प्ले ये स्क्रीन लगी रहती है। ठीक है, चलिए फिर इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि, और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसमें आप -10 से लेके 100, -10 से -10 से लेके 100 तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसकी बात मैं फिर करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ कितने टाइप के हमारे पास स्केल्स हैं, फिर जाके हम बात करेंगे इन चीज़ों की। देखिए क्या असल में होता क्या है, हमारे पास 3 स्केल हैं। 3 स्केल क्या है, पहला स्केल है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन स्केल। ठीक हो गया। देखिए सेल्सियस, पहले सेल्सियस को समझते हैं। सेल्सियस में जो मिनिमम होता है, सबसे नीचे होता है 0 और सबसे ऊपर होता है 10, यानी कि इसके बीच में कितने इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर 100 में से 10 को 100 में से 0 को माइनस करें तो आपको मिलेगा 100, यानी कि ये 100 इक्वल पार्ट्स में बटा रहता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कितने अगर आपसे सेल्सियस स्केल के बारे में पूछे कि सेल्सियस स्केल में मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि कहने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का, या कहने का मतलब है सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाईएस्ट कितना हो सकता है, हाईएस्ट कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेंटीग्रेड कह रहा हूँ, सॉरी, सेल्सियस। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सेल्सियस और 100 डिग्री
सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए समझ में आया, अगर आपको बर्फ़ का 1 मिनट के लिए पूछा जाए टेम्परेचर यहाँ पे अगर आपको मेज़र करना हो तो ये क्या आएगा, 0 पे आएगा। तो सेल्सियस में तो कितना हो जाएगा, 0, और वाटर का बॉइलिंग पूछेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आई बात, ये तो आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आइस के लिए 0 हो गया और वाटर के लिए कितना हो गया, 100 हो गया। एक बात आपको कह रहा हूँ। अगर इसी के बाद मैं आ जाऊँ फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो फ़ारेनहाइट स्केल असल में क्या होता है, 32 से स्टार्ट होता है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 100 पे खत्म हो रहा है। और इसके हर एक पार्ट को क्या लेंगे, 1 सेल्सियस देंगे, जिसका एक पार्ट 1 2 3 4 हम काउंट करते हैं तो 1 सेल्सियस, 2 सेल्सियस, 3 सेल्सियस, 4 सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस में काउंट होगा। ठीक हो गया, समझ में आई बात। 0 से लेके ये 100 तक जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं फिर ये कहाँ से फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होगा। फ़ारेनहाइट होगा स्टार्ट 32 से, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, 32, यानी कि जो यहाँ 0 है, अगर आइस का यहाँ पे अगर मैं उसको आइस को काउंट करूंगा तो यहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट कह लूँ या जो भी कह लूँ, ठीक हो गया, वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर उसको मैं फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस मतलब मेज़र करूंगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सेल्सियस स्केल पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर वाटर का यहाँ पे अगर सेल्सियस स्केल में बात करूंगा तो वो क्या होगा, 100 होगा। तो फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई बात। अब अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये 32 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, 212 पे। ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे मीटर स्केल होता है वैसे ही ये कितना होगा, क्या कहते हैं, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। बात समझ में आई, ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। कौन, फ़ारेनहाइट 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक हो गया। अब मैं समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपसे कहा आइस का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं काउंट कर रहा हूँ किस स्केल पे, सेल्सियस स्केल पे, तो वही कितना फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए आइस का यहाँ पे 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बात समझ में आई। और अगर वो ही मैं किसका बात करूं, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैं मानूं 100 डिग्री सेल्सियस है, किस पर सेल्सियस स्केल पे, तो वो फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा, 212। समझ में आई बात, ठीक हो गया। अभी मैं बात करूंगा सेल्सियस को केल्विन में बदलने की और केल्विन को सेल्सियस में बदलने की। उसको भी अभी मैं बात करता हूँ कि उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि केल्विन में किसी चीज़ का टेम्परेचर इतना है तो सेल्सियस स्केल पे कितना होगा, या सेल्सियस स्केल पे 40 है तो केल्विन स्केल पे कितना होगा। मान लीजिए अगर ये आपको दिया हुआ है, कहने का मतलब है सेल्सियस स्केल पे आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले स्केल के बारे में समझ लीजिए। तो ये कितने इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, 100 इक्वल पार्ट्स में। ये कितने इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, 180 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ। अब यहाँ देखिए अगला आ जाइए केल्विन। तो इसमें मिनिमम टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये होगा 273 डिग्री केल्विन, और मैक्सिमम कितना होगा, 373। यानी कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम इसमें नहीं मेजर कर सकते, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम इसमें नहीं मेजर कर सकते, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम इसमें नहीं मेजर कर सकते। यानी कि 100 से ज़्यादा किस में नहीं मेजर कर सकते, सेल्सियस में। 212 फ़ारेनहाइट हम इसमें मेजर कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में अगर मेजर करना होगा तो ये वाले स्केल में मेजर करेंगे। कहने का मतलब इसमें सेल्सियस में भी मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। समझ में आई बात। अभी मैं आपको टेम्परेचर की बात करूंगा। अगर किसी को फीवर आ जाए, अगर हमने उसको सेल्सियस में देखा है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, समझ में आई बात। ये भी देख लेंगे हम, दोनों में मेजर कर सकते हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में मेजर करेंगे किसी का फीवर तो कितना होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ देखते हैं ये वाला जो केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों 100 इक्वल पार्ट्स में होते हैं, दोनों 100 इक्वल पार्ट्स में बटे होते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम कितना होता है, 273 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 373 होता है। ये 100 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। ये भी 100, सेल्सियस भी 100 इक्वल पार्ट्स में बटा होगा। यानी कि इसके बीच में 100 इक्वल पार्ट्स होंगे। जैसे मैंने आपको समझाया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 तक, यानी कि इक्वल है। जैसे रूलर होता है, रूलर में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, वैसे ही ये। समझ में आई बात। वैसी
ये भी 100 में डिवाइड होगा, ये 180 में डिवाइड होगा। चलिए फिर अब मैं आपको एक छोटे से उससे यहाँ पहले समझा देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर किस में क्या कहते हैं, अगर सेल्सियस स्केल में अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। मतलब कहने का मतलब अगर आप बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करें तो वो कितना होगा, सेल्सियस स्केल पे कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें तो 37 है नहीं ना, इसमें तो 37 है नहीं, यहाँ तो 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 32 से कैसे कहेंगे। यहाँ अगर उसको मेज़र करा जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, वो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। समझ में आई बात समझ में आ गई। ठीक हो गया। अब देखिए फिर से आपके लिए ये बता देता हूँ, सेल्सियस स्केल क्या है, सेल्सियस स्केल को सी से डिनोट करा जाएगा। ठीक हो गया, सी से सेल्सियस। ठीक हो गया, इसका पहला वर्ड ले लीजिए 0 to 100, मतलब मिनिमम कितना हो गया 0 और मैक्सिमम कितना हो गया 100। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। मिनिमम कितना हो गया 32, मैक्सिमम कितना हो गया 212। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फ़ारेनहाइट 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। केल्विन 273 मिनिमम होगा, जो इसमें मिनिमम टेम्परेचर की बात कही है, और मैक्सिमम में कितना होगा 373। बस 2 के आगे एक और लिख दीजिए 3, इसको कांस्टेंट रहने दीजिए। बस ये आपको याद करने का तरीका है इसका। ठीक हो गया, बात समझ में आई, इतना तो आपका बात समझ में आ गई होगी। ये केल्विन और सेल्सियस दोनों 100 इक्वल पार्ट्स में होंगे, फ़ारेनहाइट 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए ये कितना हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये कितने से हो रहा है 32 से स्टार्ट हो रहा है, ये कितने से हो रहा है 273 से स्टार्ट हो गया। देखिए फिर अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा सी से फॉर सेल्सियस, सी में से 0 माइनस कीजिए, सी माइनस 0। ठीक हो गया, इसमें से कितना माइनस कीजिए 32, पहला कितना है एफ माइनस 32 हो गया। तीसरा कितना हो गया के माइनस 273 हो गया। पहला वाला कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है 100, तो अपॉन कितना कर दिया 100 कर दिया। ठीक है, इन्हीं से फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक हो गया, फ़ारेनहाइट कितने में डिवाइड है 180 में, तो अपॉन कितना कर दिया 180 कर दिया। ये इक्वल टू है इनके बीच में। और केल्विन कितने में डिवाइड है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ये 100, इन दोनों के नीचे 100 आया, इसके नीचे 180 आया। ठीक है, बीच में क्या आ गया इक्वल टू आ गया। ये कितना बच गया सी माइनस 0 अपॉन 180, और ये कितना हो गया एफ माइनस 32 सॉरी सी माइनस 0 अपॉन 100, एफ माइनस 32 अपॉन 180, के माइनस 273 अपॉन 100। ठीक हो गया, बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम केल्विन को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फ़ारेनहाइट में दिया है सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इससे मैंने निकाल रखा है इन दोनों को पेयर करके। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या आया देखिए, c अपॉन 5 इक्वस टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, या c इक्वस टू कितना हो गया 5/9 एफ माइनस 32। तो ये अगर सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फ़ारेनहाइट में दिया है सेल्सियस में बदलना है, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, बात समझ में आई। टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में दिया है सेल्सियस में बदलना है, या सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अभी आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, अभी आपको समझना है केवल। ठीक हो गया, बात समझ में आई। अगर केल्विन और सेल्सियस की बात है, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल की बात है, अभी तो मैंने इन दोनों की बात की थी, अब मैं केल्विन और सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूँ, केल्विन और सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूँ, लास्ट और फर्स्ट वाले की। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है देखिए, के इक्वल टू सी प्लस 273, क्योंकि 100 से क्या हो गया, अगर देखें तो 100 कट हो गया यहाँ पे। अगर ये देखो तो 100 से 100 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी माइनस 0 के माइनस 273, यही तो बचेगा, के माइनस 273। अगर आप कैंसिल करके देखें, इसको इससे कंपेयर करें, ये देखिए एक मिनट यहाँ पे, क्या c माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या है k माइनस 273 अपॉन कितना हो गया 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या बचेगा c इक्वल्स टू k माइनस 273। ठीक हो गया, तो ये आपके पास है। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करिए उसमें 273 प्लस कर दीजिए, बस। ठीक हो गया। अगर मैंने क्या कहा, सेल्सियस में दिया है, अगर 100 डिग्री दिया है और आपको केल्विन में बदलना है, तो आप उसमें क्या कर दीजिए 273 प्लस कर दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा। उल्टा अगर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में बदलना है, तो ये क्या कर लीजिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं एक मिनट। ये देखिए आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, आपको केल्विन में बदलना है। मैंने आपको अभी कहा ना, आपको केल्विन में बदलना है, सेल्सियस में दिया है, तो क्या कर दीजिए 273 ऐड कर दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा।
ठीक हो गया। अगला देखिए, केल्विन में दिया है, केल्विन में दिया है, सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे? देखिए केल्विन में दिया है, सेल्सियस में बदलना है, तो क्या कर दीजिए, इसमें से क्या कर दीजिए, 273 माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया। तो ये रहा आपके पास 343 में से 273 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। और इसके बाद आप ये वाले टर्म तो पढ़ ही सकते हैं कि थर्मामीटर का आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक हो गया। थैंक यू।